इतिहास बोध एक प्रकार से सामाजिक विवेक है कैसे? आइए इसको समझने से पहले हम समझने का प्रयास करें कि इतिहास बोध ही क्या है। अगर इसको हम पारिभाषिक रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच में अविभाज्य संबंध समझ लेना ही इतिहास बोध कहलाता है। क्योंकि इतिहास का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण करना होता है। इस तरह से इतिहास का जो विषय है वो मानव समाज है, और मानव समाज को हम जानते हैं कि वैश्विक संदर्भ में ही अच्छी तरह से या ठीक तरह से समझ सकते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत चाहे जितने भी इम्पोर्टेंट हों, लेकिन इतिहास बोध की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। भ्रम तो तब होता है कि जब इतिहासकारों का एक वर्ग निकलता है और कहता है कि जो इतिहास लिखा गया है, जो इतिहास के तथ्य लिखे गए हैं, वह किसी व्यक्तिवादी भावना के सापेक्ष होकर के या युगों के सापेक्ष होकर के लिखे गए हैं। हो सकता है कि ऐसा न हो, लेकिन इस भ्रम से सामान्य इतिहासकारों, समाज के बीच शिक्षित समाज या बुद्धिजीवियों या विद्यार्थियों के मन में एक भ्रम तो पैदा हो ही जाता है। इस भ्रम का तो अंत होना चाहिए, वरना इतिहास लेखन का मसला ही कठिन पड़ जाएगा। लेकिन मूल प्रश्न है कि इस समस्या का समाधान क्या हो। एक विकल्प ये हो सकता है कि एक तटस्थ बौद्धिक लेखकों का एक वैसा वर्ग इतिहास लेखन के कार्य में जुटे जिसके पास तिथि हो, तथ्य हो और दृष्टिकोण जिस पर कि इतिहास चलता है, कि उचित समझ हो और व्यापक बोध हो, और वह इतिहास वर्ग आग्रह रहित होकर के व्यापक मनन चिंतन करके आज से तथा तब के धरातल से एक संगति बिठाए और तब इतिहास लिखे। तब जाकर के हो सकता है कि कहीं इसका उद्देश्य पूरा हो जाए और इतिहास लेखन का उद्देश्य पूरा हो सके। इस संदर्भ में हम एक इतिहासकार हैं एक्टन महोदय, उनकी बातें बड़ी प्रासंगिक मालूम होती हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी में अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते, लेकिन हम परंपरागत इतिहास को रद्द कर सकते हैं और इन दोनों के बीच प्रगति के उस बिंदु को दिखा सकते हैं जहां पर हम पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि सारी सूचनाएं हमारी मुट्ठी में हैं और हर समस्या समाधान हेतु पक चुकी है। अगर इसको हम एलुबरेट करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो इसको हम इस रूप में कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास, जब भी हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तिथि होगी, कोई ना कोई तथ्य होगा और कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा। तो इसको इतिहास बोध को समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और हम देखते हैं कि चूंकि एक कथन है कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 का हुआ। अगर इसमें हम तथ्य खोजें तो तथ्य हुआ कि विद्रोह हुआ। अगर इसकी तिथि की बात करें तो तिथि में है कि 10 मई 1857। और इसकी दृष्टिकोण की बात करें तो इसके दृष्टिकोण में 2-3 दृष्टिकोण या ढेर सारे दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण कहता है कि यह एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विप्लव बन गया। दूसरा वर्ग कहता है कि यह धार्मिक रक्षा हेतु किया गया संघर्ष था। एक वर्ग कहता है कि यह एक असंगठित आंदोलन था जिसमें भविष्य का कोई आयोजन ही नहीं था। अगर हमारे और आपके दृष्टिकोण की बात करें तो हम और आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह थके हुए, सताए हुए या अकुलाहट भरे मन का जोश था। सामान्यतः जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या होता है कि हमारा तात्पर्य होता है कि अतीत में घटी हुई घटनाओं की खोज करना और उसका अध्ययन करना, और उस अध्ययन के उपरांत उस मूल प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना जिसके आधार पर वह घटना घटी है। उसी मूल प्रवृत्ति को समझ लेना ही इतिहास दृष्टिकोण कहलाता है, या इतिहास दृष्टि या इतिहास बोध कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास का अध्ययन है या अतीत का अध्ययन है, हम अतीत की पुनर्रचना नहीं कर सकते, लेकिन उस अतीत के आधार पर, उसके सार संकलन की बुनियाद पर हम वर्तमान की बेहतर समझ पैदा कर सकते हैं। और वर्तमान की बेहतर समझ पैदा करना ही एक तरह से इतिहास बोध का काम है। इस तरह से इतिहास बोध एक प्रकार से सामाजिक विवेक का काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अतीत को ही सब कुछ समझ लेना या किसी अंधे व्यक्ति के हाथी की तरह ही अतीत को संपूर्ण मान लेना इतिहासग्रस्तता कहलाता है। जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति आए और कहे
कि हाथी के पूंछ को छू करके कि हाथी ऐसा है, हाथी के कान को छुए और कहे कि हाथी ऐसा है, हाथी के पेट को छुए, हाथी के पैर को छुए और कह दे कि हाथी ऐसा है। इस तरह से इतिहास के किसी एक अंग को पकड़ करके किसी व्यक्ति को या समाज को लाभ पहुंचाना, यह इतिहासग्रस्तता कहलाती है। या यह मान करके चलना कि हम अतीत की पुनर्रचना कर सकते हैं, एक प्रकार से यह इतिहासग्रस्तता कहलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास बोध है वो एक प्रकार से सामाजिक विवेक है और इतिहासग्रस्तता यह समाज का एक प्रकार से रोग है। इस तरह से इतिहासग्रस्तता एक प्रकार से सामाजिक रोग हुआ और इतिहास बोध एक प्रकार से सामाजिक विवेक हुआ। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोगों से जुड़िए भी और जोड़िए भी। थैंक यू।